हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल परसों का जैसे जो नोटिस आए हुए हैं, आप लोगों को पता ही है कि NSCIT वाला जो नोटिस आया है उसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि भाई एग्जाम अब डिले हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि लग रहा है, एक पॉसिबिलिटी भी है कि हाँ भाई एक आध महीना और खिसक जाए एग्जाम। लेकिन बात यह है कि अगर आपने पढ़ाई छोड़ी तो ऐसा तो है नहीं जो SK झा सर के पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ाई छोड़ देंगे, या आपका जो फ्रेंड पढ़ रहा है वो भी पढ़ाई छोड़ देगा। ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये सारे डिसीजन आपके हैं। आप मुझ पे ब्लेम मत करिए या किसी और पे ब्लेम मत करिए। आपको नौकरी करनी है, आप नौकरी करिए, आपको जो करना है आप वो करिए, क्योंकि आपकी जब नौकरी लगेगी तब भी आपको फर्क पड़ने वाला है, आपकी नौकरी नहीं लगेगी तब भी आपको फर्क पड़ने वाला है। फर्क किसी और पे नहीं पड़ेगा। अगर आप अभी जॉब ले लोगे तो उसके बाद आपको इतने सालों का जो 5 साल से इंतजार कर रहे हो, 3 साल से इंतजार कर रहे हो, वो सारी चीजों का फर्क आपको समझ आएगा। और अगर नौकरी नहीं लगी तब उसका भी फर्क आपको नजर आएगा। तो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। इसमें हमारा या किसी और टीचर का कोई लेना देना नहीं है। तो आपका डिसीजन है, आप लीजिए। मैं तो बस ये समझाना चाह रहा हूं कि भैया इतना रास्ता तय हो गया है और इतना बड़ा रास्ता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये कोई और तय कर लेगा, बस ये समझ लो। मुझे इतना पता है कि आप पढ़ाई छोड़ोगे तो आपका फ्रेंड पढ़ाई नहीं छोड़ने वाला है, या जो दूसरा कोचिंग में पढ़ रहा है वो पढ़ाई छोड़ने वाला नहीं है। मेरे मुंह में थोड़े छाले हो रहे हैं इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस मैं आप लोगों को एक ही बात समझा रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम डिले होगा और नहीं पढ़ते हैं तो जो कैटेगरी आपकी चल रही है उससे 5-10 नंबर खिसक जाओगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको वहां तक उठना। ठीक है। और NTPC वाले बच्चों का पता ही है, ये अपना पेपर देके आपके पेपर में घुसेंगे और देख लेना, और ये सिलेक्शन वहां भी लेंगे यहां भी लेंगे। इसलिए अगर आप लोगों को इनके साथ कॉम्पिटिट करना है, इनके साथ फाइट करना है, या न्यू स्टूडेंट जो तैयार हो रहे हैं उनके साथ फाइट करना है, तो आपको कंटिन्यू रहना होगा। और ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, ये सिर्फ आप फेस नहीं कर रहे हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ भाई पेपर नहीं होना चाहिए, पेपर होना ही चाहिए, लेकिन जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ये हर स्टेज में बाकी स्टूडेंट भी कर ही रहे हैं। यूपी में ले लो, 2013 तक के पेपर अभी तक नहीं हो रहे हैं। ठीक है। 2018 का JEE का पेपर अब हुआ है, रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। वहां भी तो 4 साल हो गए ना, 5 साल हो गए। ऐसे ही बाकी एग्जाम्स का भी है। तो रोना किसके सामने है ये मत सोचो। आपका रोना कोई सुनने वाला नहीं है। जब आप सफल हो जाओगे तभी आपकी वाहवाही होगी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर किसी के पास ऑप्शंस हैं, वो देना चाहता है यूपी लेखपाल परीक्षा वगैरह, तो भैया दो, बिल्कुल दो, तैयारी करो साथ में। लेकिन रोना धोना नहीं चलेगा कि अरे मैं तो तैयारी नहीं करता, मैंने तो तैयारी छोड़ दी। ये सब चीजें बकवास है। तैयारी छोड़ दो, फिर आगे तुम्हें पता है फ्यूचर होने वाला क्या है, सबको पता है, इस चीज का कोई बड़ी बात नहीं है। रोबोटिक्स बहुत बुरी तरीके से हावी होने वाली है, बहुत बुरी तरीके से। ये मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। रियलिटी की हाँ भाई रोबोटिक्स हम लोगों पे बहुत, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इतना जल्दी नहीं होगा, तो आप लोग देख लेना आगे जिस तरह की प्लानिंग्स हैं वो उसी तरह की चल रही हैं कि रोबोटिक्स हम पे बहुत तरीके से हावी हो जाएगा। और वो जो अभी कल परसों आर्टिकल पढ़ा है कि बहुत सारी जॉब छिन जाएंगी, छिन नहीं जाएंगी, बहुत सारी छिन चुकी हैं और बहुत सारी छिन जाएंगी। ऐसी जगह पे रोबोट काम कर रहे हैं जहां आप कभी गए ही नहीं हो। आप जाके देखो, ऑटोमोबाइल कंपनीज में लगातार सारा काम रोबोट्स कर रहे हैं, वेल्डिंग रोबोट्स कर रहे हैं। वो पहले सब इंसान करते थे काम, आज सारा का सारा काम रोबोटिक्स से हो रहा है। तो ये मजाक नहीं है। कंपनीज ने सब रोबोटिक्स अपना ली है, तो उनके एम्प्लॉय जहां 10 काम कर रहे थे वहां अब एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है, खाली वो भी ऑपरेटर बन के। CNC मशीन काम कर रही है, पहले काम वो डिजाइन से हो रहा है, अभी CNC मशीन काम कर रही है। CNC पे देखो जाके, एक बंदे ने फीडिंग दे दी ऑपरेटर ने, और बाकी सारा काम अपने आप हो रहा है। तो ये अगर चांस है और परमानेंट जॉब का चांस है, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि इसे मत खोना। बाकी अगर किसी के घर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो भाई अगर जॉब ज्वाइन करनी है तो तुम्हारा मन है, आप कर सकते हो, आपका जो मन करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस तरह से घबरा रहे थे कि क्वेश्चंस कहां से आएंगे, क्या होगा, तो देखो अब वो वाला टेंशन भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि TCS के अलावा शायद ही कोई कंपनी है जो इसका टेंडर पास करेगी। मतलब TCS ही इसका पेपर करा सकती है, क्योंकि काफी बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो TCS ही लेगी, और TCS लेगी तो उसे अपने पुराने पेपर्स ही देखने हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है इन सब चीज़ों पे। पुराने पेपर देखेगी और वो सारी चीज़ें वहीं से आएंगी। और दूसरी चीज़ ये याद रखो, मैथ्स का टाइम एंड वर्क ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आसमान और ज़मीन हो जाएगा, समझ आ रही है ना, वही चीज़ें रहने वाली हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने क्वेश्चंस आपने कल प्रीवियस ईयर देखे हैं उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। दो ही चीज़ें बोलता आ रहा हूँ मैं, RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स और प्लस आप अपने प्रीवियस ईयर कीजिए, बस मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा करने की आपको कुछ भी नहीं जरूरत है, अपने एग्जाम के क्वेश्चंस करने हैं बस। ठीक है, चलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को करना है तो ALP JEE वगैरह के क्वेश्चन कर सकता है। चलिए यहाँ पे टारगेट्स के बारे में बात करते हैं।
स्टैटिक जीके में जो आप लोगों के लिए टारगेट्स हैं वो प्रमुख राजवंशों के संस्थापक हाफ हम कर चुके हैं, बाकी के रिमेनिंग करने हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा पॉलिटी का हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। इसी तरीके से अब हम हिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन आए, ये वाला जो टारगेट है ना स्टैटिक का, ये आप लोगों को लेखपाल एग्जाम हो, यूपी पुलिस एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए कामयाब होगा, मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा ये। तो प्रमुख राजवंशों के संस्थापक, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को हिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम ये आता हो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो ये वाली चीज़ आप लोग करेंगे। पीएम हम कर चुके हैं। राष्ट्रपति में बहुत लंबा होता है, राष्ट्रपति के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है पॉलिटी में, तो राष्ट्रपति के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम, जैसे कि उसके हाथ में क्या क्या पावर है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, ठीक है, कौन कौन सी उसके पास शक्तियाँ हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग करेंगे। और राष्ट्रपति, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहता है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि इस टाइम पे जो घटना हुई, इस टाइम पे पीएम कौन था, इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था। तो आप लोगों को एक क्रम से ये जरूर पता होना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं तो एक अंदाजा भी लग जाता है, लेकिन आपको क्रम से पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन पीएम था, किस टाइम पे कौन राष्ट्रपति था। कई बार तो ये पूछ रहे थे इंदिरा गांधी के समय में और राष्ट्रपति कौन थे, तो इस तरह से मतलब इंदिरा गांधी के समय की कोई घटना देंगे और फिर राष्ट्रपति पूछेंगे। तो इस तरह की चीज़ें याद करने के लिए आपको जरूर से जरूर ये चीज़ें याद करनी होंगी, बताएंगे किस तरह से याद होनी है, फिलहाल इतना आप करेंगे। कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी, वैसे ये बहुत लंबा है, इसके आगे पार्लियामेंट भी है, इसके आगे राजाध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति भी है वहाँ का, और वहाँ का पीएम भी है। लेकिन अभी आप लोग 3 चीज़ें करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं, उनके कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी हम लोग करेंगे। इसमें याद रखना यूक्रेन रसिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप लोग वो वाली चीज़ भी करेंगे। साइंस में अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th की एनसीईआरटी आपको पता है कि हम लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री कर चुके हैं और क्लास 10th की भी केमिस्ट्री कर चुके हैं। आज मैं पीरियोडिक टेबल का एक फैक्चुअल चीज़ें दूंगा आप लोगों को, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने की उम्मीद रहेगी। तो पीरियोडिक टेबल के फैक्ट वगैरह यहाँ पे लिखाई है, पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दूंगा, पीवाईक्यू दूंगा पीरियोडिक टेबल के। लेकिन क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 जो है ये फिजिक्स से स्टार्ट हो रही है, हमारी केमिस्ट्री निपट चुकी है और 10th की फिजिक्स का मैंने बताई दिया आप लोगों को कि मैक्सिमम पार्ट आपका निपट चुका है, मतलब 60 से 70 पार्ट निपट चुका है। अब बचती है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9th की फिजिक्स, और 9th की फिजिक्स हम चल रही है। तो ये जो चैप्टर नंबर 9 है मोशन वाला चैप्टर, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। देखो अगर आप क्रम से सारी चीजों करोगे ना कि लंबाई क्या होती है, एक समान रेखीय गति क्या है, फिर विस्थापन पढ़ोगे, और जैसे ही आप विस्थापन पढ़ोगे, दूरी पढ़ोगे, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ोगे, उसके बाद आप ds/dt को क्या बोल दोगे, वेग बोल दोगे, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को आप वेग बोलोगे। और इसी तरीके से जब त्वरण की बात आएगी, मतलब एक्सलेरेशन की बात आएगी, तो आप वेग में परिवर्तन की दर कर दोगे। और इसी तरीके से फिर आगे फोर्स तक चले जाओगे। मतलब जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो यहीं से बनते हैं, यहीं से उनकी डायमेंशंस बनती हैं, यहीं से उनके सूत्र बनते हैं, और सूत्र की जो आप उनकी यूनिट लिखते हो वो भी सारी चीजें यहीं से बनेंगी। तो ये बेस है, इसे आप एनसीईआरटी को मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं मैं, आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा। शायद डेटा भी कम हो रहा है तो मैं बता रहा हूं, इतनी चीज जरूर से जरूर करेंगे आप लोग। चैप्टर नंबर 8 में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो तीनों समीकरण हैं वो किस किस के बीच संबंध दिखाती हैं। जैसे b = u+at है, वो वेग और समय के बीच संबंध बताती है। किसके बीच? वेग और समय के बीच। थर्ड समीकरण है b² = u² + 2as, वो वेग और स्थिति के बीच, मतलब वेग, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच बताती है वो संबंध। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सेकंड जो इक्वेशन है वो किस किस के बीच संबंध बताती है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर बताएंगे और नीचे कमेंट करके बताना किन 2 चीजों के बीच वो संबंध बताती है। ये क्वेश्चंस आप देख लेना, अपने प्रीवियस ईयर में लगातार आए हुए हैं, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग करेंगे, पीवाईक्यू आप लगाएंगे उसके, और बायो का एक पेज जो है वो आप लोग करेंगे, क्योंकि 4 से 5 पेज है, लेकिन एक पेज आप लोग आज करेंगे। ये आप लोगों का टारगेट रहा। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप के RS अग्रवाल के एग्जाम्पल करेंगे, 6-7 एग्जाम्पल होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं है। पार्टनरशिप के बहुत सिंपल होता है। बस आप लोगों को क्या करना है, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर ईयर में लगा रहे हो तो ईयर में लगाओगे, मंथ में लगाओगे तो मंथ में लगाओगे। मोस्टली तो मंथ में ही चेंज करना पड़ता है, मतलब जो समय होगा वो बिल्कुल सेम में होगा। जैसे मान लो 12,000 रुपए किसी ने 1.5 साल के लिए लगाए तो उसके 18 महीने, और किसी ने 6 महीने के लिए लगाए तो 6। कुछ लोग 1.5 साल यहाँ लिख देते हैं, 1.5 लिख देंगे और वहाँ 18 लिख देंगे, गलतियाँ हो जाती हैं। बहुत छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन ये मिस्टेक आपको करनी नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पीवाईक्यू करेंगे, क्योंकि ये वाले चैप्टर के आप क्या कर चुके हैं, RS अग्रवाल के एग्जाम्पल कर चुके हैं। रीजनिंग में एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगाना है, और ये हमारा खत्म हो जाता है टारगेट। अब मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, और आप लोगों को पता भी होगा कि जिन लोगों ने कल या परसों के टेस्ट पेपर लगाए हैं
उन लोगों को पता होगा कि भाई उससे बाहर कुछ आने की उम्मीद नहीं है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की है, आप टेस्ट जरूर लगाइए। टेस्ट से आप लोगों को खुद का एनालिसिस का पता चलता है कि आप कहाँ हैं, कितने पानी में हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी में हूँ थोड़ा, और ये आप लोगों को टारगेट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप लोगों को सिर्फ टारगेट पूरे करने से मतलब होना चाहिए, फालतू